Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की समाज शास्त्र भाग सेकंड के अध्याय 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। संविधान का 73वां संविधान का 73वां संशोधन तथा पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का 73वां संशोधन तथा पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संविधान का 73वां संशोधन। 73वां संशोधन कब, क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे दो संशोधन हुए थे, एक 73वां, एक 74वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले हम 73वां संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का भारतीय संविधान में ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया। और 73वां संविधान संशोधन तथा पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन क्या किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो है, इस संशोधन 73वां संविधान संशोधन को पंचायती राज व्यवस्था 1992 में से भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। जो इसमें परिवर्तन लाया गया था, इस परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। 73वें संविधान संशोधन में क्या परिवर्तन लाया गया। 73वां संविधान संशोधन के पहले पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, जिसमें कि ग्राम पंचायत और दूसरी थी जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये द्विस्तरीय 73वें संविधान संशोधन के पहले संशोधन तो 73वें संविधान संशोधन में किया गया, लेकिन इसके पहले ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। अर्थात 68वां संविधान संशोधन में कहा गया कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, जो थी ये द्विस्तरीय। 64वां संविधान संशोधन में जब भारतीय संविधान में ऐड नहीं की गई थी, तो जब 1956 में इसकी चर्चा की गई कि भारतीय संविधान में गांव के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। जब इसका प्रारंभ किया गया 1956 में, तो इसे द्विस्तरीय ही रखा गया था। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो अशोक मेहता समिति के द्वारा लागू की गई थी। अशोक मेहता समिति। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत अर्थात जिला पंचायत की बात की गई है, इस 64वें संविधान संशोधन में जब इसका गठन किया गया 1956 में, जब राजस्थान के नागौर जिले से इसको प्रारंभ किया गया राजस्थान में, तब अशोक मेहता की समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी, जो कि ग्राम पंचायत अर्थात जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। यहाँ पर त्रिस्तरीय बनाने के लिए तीसरी समिति आती है, बलवंत राय मेहता। यहाँ पे जब 73वां संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया, इसे भारतीय संविधान में ऐड कर दिया गया पंचायती राज व्यवस्था को। जब ये ऐड किया गया तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत
जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय समिति की जो बात की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा, त्रिस्तरीय समिति की बात की गई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति में पंचायती द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी? किस समिति में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है? किस समिति में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन में इस द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बदल दिया गया, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह संशोधन किया गया था 1992 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1992 में लागू की गई। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत त्रिस्तरीय समिति है, जिसे बलवंत राय मेहता ने बलवंत राय मेहता की समिति को इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया। द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय अशोक मेहता और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया 1992 में। यहाँ पे अभी 74वें संविधान संशोधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो 74वां संविधान संशोधन क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन क्या था? 74वें संविधान संशोधन शहरी राज्य व्यवस्था अर्थात शहरों के विकास के लिए शहरी राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जो कि ये भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की तरह त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। शहरी राज्य व्यवस्था, त्रिस्तरीय शहरी राज्य व्यवस्था थी, पंचायती राज व्यवस्था की तरह है। इसे 1993 में भारतीय संविधान में इसे ऐड किया गया है 1993 में, जो कि 92 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 93 में 74वां संविधान संशोधन हुआ। 93 में 74वां संविधान संशोधन हुआ। अब इसके बारे में इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। इसी संशोधन अनुच्छेद 243 राज्य से संबंधित व्याख्याएं की गई। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243। अगला पॉइंट हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 243 है, जो कि जब भारतीय संविधान में ऐड किया गया, इसका जो गठन किया गया था अनुच्छेद 40 में किया गया, लेकिन इससे संबंधित जो पंचायती राज व्यवस्था का ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया अनुच्छेद 40 में किया गया। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित अनुच्छेद है, जो पंचायती राज व्यवस्था के पूरे राज्य का वर्णन किया गया है, वो अनुच्छेद 243 में किया गया है। अब 243 ए के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ए में क्या कहा गया है? ए में है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 243
243 अनुच्छेद 243 बी के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 बी में पंचायत का संविधान, पंचायत का संविधान के बारे में वर्णन किया गया है 243 बी में। इसके बाद आता है 243 सी, अनुच्छेद 243 सी। 243 सी की बात करते हैं। इसमें पंचायत की संरचना की गई है, पंचायत की संरचना। अनुच्छेद 243 सी में पंचायत की संरचना, अनुच्छेद 243 डी, 243 डी। अनुच्छेद 243 डी में पंचायत का आरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 243 ई। 243 ई के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायत आदि की अवधि, पंचायत आदि की अवधि का मतलब समय कि कितने साल के लिए पंचायती राज व्यवस्था रहे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 243 एफ। अनुच्छेद 243 एफ के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 243 एफ, सदस्यों की अवमानना। 243 एफ में कहा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य हैं उनकी अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता। इसमें सदस्यों की अयोग्यता के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें शक्ति, अधिकार और पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्ति, अधिकार और पंचायतों की जिम्मेदारियां। शक्ति, अधिकार और पंचायतों की जिम्मेदारियां। इसके बाद अनुच्छेद यच आता है, अनुच्छेद यच 243 अनुच्छेद यच। अनुच्छेद यच में कहा गया कि पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और कार्य। अनुच्छेद 243 एच में पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। कार्य, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इतने अनुच्छेद दिए गए। 243 में ग्राम सभा का गठन किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 243 में पंचायत का संविधान। इसके बाद 243 सी में कहा गया पंचायत की संरचना। 243 सी पंचायत की संरचना। अनुच्छेद 243 डी पंचायत का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई में कहा गया पंचायत आदि की अवधि। इसके बाद अनुच्छेद 243 में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में चर्चा की गई, सदस्यों की अयोग्यता। इसके बाद अनुच्छेद 243 जी शक्ति, अधिकार और पंचायतों की
जिम्मेदारियां के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद 243H पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और कार्य, पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति और कार्य। इसके आगे के अनुच्छेद को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।